राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास ही नई सरकार का मूल मंत्र है। उनके अभिभाषण में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार का रोड मैप देखने को मिला। इसमें राष्ट्रपति ने एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और महंगाई को रोकने और बहुमुखी विकास शामिल है। I extend a warm welcome to all of you and hope that the sessions ahead with heavy legislative agenda will be productive and useful. It is a matter of great satisfaction that the recent general elections were smooth and largely peaceful. I would like to congratulate the Election Commission of India and the official machinery for conducting these elections successfully. I congratulate the new Speaker of Lok Sabha on her unanimous election to this august office. By successively selecting women speakers, the Lok Sabha has reaffirmed our age-old belief in the importance of women in our society. संसद के सेंट्रल हॉल में 16वीं लोकसभा के पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की नवनिर्वाचित स्पीकर समेत चुने गए सभी सांसदों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 30 साल के बाद देश में ऐसा जनादेश मिला है। जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है। अब कारगर नेतृत्व देश की जरूरत है और जनता को बहुमत की सरकार पर बधाई दी। They have voted for a united, strong and modern India. Ek Bharat, Shresth Bharat. My government is committed to nurturing the right environment of actualizing this mandate of the people. For this, it pledges itself to the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas. We will work together to re-establish the credibility of the institutions of democracy. My government will function on the mantra of minimum government, maximum governance. राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ही मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि गरीबी हर बिरादरी के लिए अभिशाप है। जनता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने का वक्त है। जनता ने विकास के लिए वोट किया है। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकना सरकार का लक्ष्य है। पंचायती राज के जरिए गांव के विकास पर जोर है। पंचायती राज को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है और गांव और शहरों के बीच एक अंतर दूर करने पर रहेगा जोर। गांव में शहरी सुविधाएं मिलेंगी और सरकार को कमजोर मॉनसून की भी चिंता है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।